वक्त से पहले हमारे भाई सेनेटर ज्ञानचंद साहब जो हैं वो कुछ मसाइल का जिक्र कर रहे थे, तो हम चलते हैं जी हैदराबाद, जहां पे हमारे नुमाइंदे हामिद शेख साहब मौजूद हैं और वो हमें वहां पे बताएंगे कि वहां पे मंदिरों और गिरजाघरों की क्या सूरत हाल है। 30 लाख से ज्यादा आबादी के सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में जहां मुख्तलिफ कौमियतों के लोग बसते हैं, वहीं मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले एक अक़लियती पाकिस्तानी भी इस शहर के कदीम बासी हैं, जिनमें हिंदू, मसीह बिरादरी और अहमदी के अलावा मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। तो हम इनके भी वही मसाइल है जिससे दिगर पाकिस्तानी दो चार हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जिला भर में 41 मंदिर, 36 चर्च, 3 अहमदियों की इबादत गाहें मौजूद हैं। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में मंदिरों पर शिद्दत पसंदों के हमलों, मंदिरों को नजर आतिश करने, तोड़ फोड़ करने के वाकयात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंदिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के वादे अहकामात तो दिए, लेकिन चारों हुकूमत हो या इंतजामिया, सब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिए। 200 से ज्यादा हैदराबाद में मंदिर हैं और 19 जून 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव्स है उसके ऊपर इस वक्त अमल दरामद नहीं हो रहा है। मसीही बिरादरी का कहना है कि सिक्योरिटी मसाइल अपनी जगह, लेकिन इबादत गांव पर भी कब्जे किए जा रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, सबसे बड़ा तो सिक्योरिटी का हवाला है, फिर कब्जा माफिया, हमारी प्रॉपर्टियां जो हैं ये अहम जगह पर हैं। महफूज अक़लियती बिरादरी अपने आप को क्या समझेगी? यहाँ मदारिस, मस्जिद और जो मंदिर हैं वो महफूज नहीं है। चर्चेस किस तरीके से महफूज हो सकते हैं? यहाँ तो आए दिन पता नहीं होता है कि हम जिंदा आए हैं, वापस जिंदा घर पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। तो ये थे जनाब हामिद शेख साहब की रिपोर्ट। तो अगर लालचंद माली साहब आपने ये सारी बातें सुनी हैं जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि 19 जून 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बारे में बताया गया है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो इस वक्त हमारी इस डिस्कशन में पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, तहरीक इंसाफ, 4 बड़ी पार्टियां जो हैं उसके नुमाइंदे मौजूद हैं। क्या आप पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में ये इशू रेज करना पसंद फरमाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 19 जून 2014 का, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो सूबाई हुकूमतों को उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए? बिल्कुल आबिद साहब, मैंने अपनी इस बजट स्पीच दी थी, ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के हवाले से ये इशू उठाया था और मैंने उस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऐन मुताबिक नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने उस पर पेश किया हुआ है जो अभी तक गो थ्रू नहीं हो रहा और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी रिलेटेड लेजिस्लेशन होती है उसको डेलिबरेटली जो है सुस्त रवि का या रेड टेपिज्म का शिकार किया जाता है। हामिद साहब, जहाँ स्टेट का रवैया है ना, इस तरह से आप देख लें, आप क्वेटा, हैदराबाद कहीं भी ना जाएं, आप सिर्फ जियो ऑफिस के करीब ही एक विलेज है, सैदपुर विलेज कहलाता है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा और एक मंदिर मौजूद है। उनपे वो वहाँ पे मौजूद है, हिंदू कम्युनिटी उसमें जाके पूजा नहीं कर सकती, उसको लीज आउट कर दिया गया है। वहाँ पे रेस्टोरेंट की बेहरमती होती है और ये इस्लामाबाद में होता है। इस्लामाबाद में एक नहीं है जहाँ पे हिंदू बिरादरी जाकर अपनी पूजा कर सके। तो आप स्टेट का इस तरह का रवैया होता है, जहाँ इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा हो, तो बाकी सूबों में और इंटीरियर और रूरल के इलाकों में क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। मैं आपने क्वेटा की रिपोर्ट सुनाई, यहाँ पे जो 6 मंदिर बताए गए, जो मुझे यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियली एंड अनऑफिशियल मैंने कलेक्ट की है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के रमेश लाल भी मौजूद है, हमने टेम्पल्स विजिट की है। यहाँ पे 36 मंदिर है, लेकिन सिर्फ 6 फंक्शनल है, 30 से या कब्जा हो गया है, कई म्यूजियम खुल गए हैं, कई स्कूल खुल गए हैं। तो ये क्वेटा के बलोचिस्तान के कैपिटल की सूरत हाल है। ठीक है, मैं अपनी बहन आसिया नासिर से एग्री करूंगा। ये जो ETPP बोर्ड है जो बनाई हमारी मिल्कियतों पे है, जो इवेक्यूएट हुई थी, और उसका मकसद ये था उससे आई हुई आमदनी को उनकी वेलफेयर पे खर्चा कर दिया जाएगा, हिंदू एंड सिख कम्युनिटी पे, लेकिन वो नहीं हो रहा और 1 रुपया भी ये उस पर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गुजारिश। अच्छा, हमने काफी डिस्कशन कर लिया, मेरा ख्याल है कि इस पर
आप लोग पार्लियामेंट में है, आपको वहां पर भी आवाज उठानी चाहिए। छोटी सी आपसे गुजारिश करूं, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है 2014 का, वो बहुत अहम है और मैं समझती हूँ कि माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और माइनॉरिटीज के लिए एक बहुत ही पुरउम्मीद जो है वो डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। गवर्नमेंट ने उस पर जरूर एक्ट किया है और गवर्नमेंट ने एक कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है एस्टैब्लिश किया। मैं खुद उसकी मेंबर हूं और कमीशन में ये सब चीजें हमने जो है इसको उठाई हैं। कमीशन की लेजिस्लेशन जो लालचंद मलिक साहब कर रहे थे वो अब बिल्कुल तैयार है और वो हुकूमत खुद पार्लियामेंट में लेकर आने वाली है, वो पास हो जाएगा। कमीशन फाल तरीके से काम कर रहा है और क्योंकि अब ये जो मजहबी अमूर और माइनॉरिटीज हैं ये सूबाई थोड़ी सी डिटेल बताएंगी। 19 जून 2014 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बुनियादी तौर पे है क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया था कि कोई ऐसा कमीशन या ऐसी टास्क फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बनाया जाए जो कि मॉनिटर करे माइनॉरिटीज के स्टेटस को पूरे मुल्क में, कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के जो मसाइल हैं उनको देखे। जिसके लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने जो है एक कमीशन सेटअप किया जिसके चेयरमैन जो है सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, इस वक्त रिलीजियस अफेयर्स के जो फेडरल मिनिस्टर हैं, और उसके 11 मेंबर्स हैं जिसमें से 2 क्रिश्चियन हैं, 2 हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं और आप भी मेंबर हैं। मैं उसकी मेंबर हूं, एज अ क्रिश्चियन मेंबर हूं और उसके अलावा उसमें मुस्लिम मेंबर्स भी हैं। कौन सा हिस्सा इंप्लीमेंट नहीं हुआ? देखिए वो तकरीबन सारे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। उसमें यह था कि उनके लिए माइनॉरिटीज के लिए कानून साजी की जाए और 3 रुकनी एक सब कमेटी बनी थी जिसकी मैं खुद थी, मैं इस्फनियार भंडारा साहब जो हमारे पारसी मेंबर हैं और एक रूला मदनी साहब हमारे एक्स मिनिस्टर है प्रोविंशियल KPK के रिलीजियस अफेयर्स के, वो हम तीनों ने मिलकर एक पहली दफा जो है एक ऐसी पॉलिसी मुरतब दी है जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी फॉर इंटरफेथ हार्मनी इन पाकिस्तान, जो कि कैबिनेट के पास है और कैबिनेट ने अब उसको अप्रूव करके उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाना है। ज्ञानचंद साहब कंक्लूडिंग सर, मैं ये कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का था उसमें सिक्योरिटी के हवाले से था कि एक अलग से फोर्स बनाया जाए, ये बात आई थी। 1-2-4 मीटिंग सिंध गवर्नमेंट के हवाले से वहां हुई थी, तो वहां पे जो पुलिस का मौक़िफ़ था वो ये था कि आप नॉमिनेट करें फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज या हिंदू लड़कों को जो पुलिस में फोर्स विद इन द फोर्स नहीं बन सका। एक दूसरी डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई थी, एक तो 30-40 करोड़ के वहां पे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं जनरल सीट पे एक नॉन मुस्लिम मेंबर हूं, तो यहाँ पे तो हमारे माइंडसेट की जब बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट फंड्स का जो माइनॉरिटी अफेयर्स की पहली बात हुई कि भाई कुछ वेलफेयर फंड्स होते हैं, आज तक 1 रुपए का भी फंड्स मुझे नहीं मिल रहे क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम सीट्स पे नहीं हूं। तो इस किस्म के पूरे हमारे सोसाइटी में जो खराबियां हैं, अगर नहीं तो सेनेट में तो किसी को भी नहीं मिल रहे ना, सेनेट के बाकी 4 जो नॉन मुस्लिम सीट्स पे उनको मिल रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लेकिन एक भी, लेकिन आप तो क्योंकि जनरल सीट पे हैं, जनरल सीट पे हैं। हाँ। लेकिन मैं इत्तेफाक से जनरल सीट पे हूं, इसलिए शायद वो समझते कि मुस्लिम भी हो चुका हूं, लेकिन मैं नॉन मुस्लिम हूं। 20 लाख का फंड है, अगर आपको वो इस तरह से वो सबको अगर शामिल कर दे 342 MNAs और 104 सेनेटर्स, तो देखें मैं 2 दफा 4 दफा मैंने इस पॉइंट आउट इसलिए किया, मैं 2-4 दफा उनकी तरफ गया हूं कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ फंड देने दे, मैंने एक लिस्ट भी दी है, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं। तो देखे ना, यहाँ पे तो कानून आ गया ना, फिर आप जनरल सीट पे आए हैं और सेनेट में किसी भी जनरल सीट पे आने वाले को नहीं मिल रहा फंड। मैं कहता हूं कि मेरा एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है कि भाई ये फंड्स किस किस को दिए जा रहे हैं और मिनॉरिटीज के। चलें ठीक है, आपका मैसेज कन्वे हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज्ञानचंद साहब, मोहतरमा आसिया नासिर साहबा, जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब और लालचंद मलिक साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हमने आज गुफ्तगू की इसमें आपको पता चला कि पाकिस्तान के में जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई और बहन हैं उनके बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी आपको बताई हैं। और एक मिसाल हमारे साथ बैठे हुए हैं ज्ञानचंद साहब जो कि जनरल सीट से सेनेट के रुकन बने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको सेनेटर बनाया, लेकिन इनके भी कुछ शिकवे शिकायत हैं और पीपल्स पार्टी भी सुन ले और मुस्लिम लीग नून भी सुन ले। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।